प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी लेब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2026 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान का भूगोल शामिल होने वाला है। तो इस बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है साथियों? मानगढ़ को, दूधवा को, डाबी को या गड़साना को? जी हाँ, हम बात करें साथियों आपका वागड़ का जलियांवाला बाग। जी हाँ, वागड़ का जो जलियांवाला बाग है यह हम किसे कहते हैं? बिल्कुल मानगढ़ धाम को कहते हैं। तो मानगढ़ ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है साथियों? बताओ कौन सा शहर है जो तलवार निर्माण के लिए आपका प्रसिद्ध माना जाता है? अलवर, सिरोही, ब्यावर, उदयपुर? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा साथियों। करेक्ट आंसर जो है ना, यह आपका देखने को मिल जाएगा क्या साथियों? सिरोही। जी हाँ, सिरोही जो है यह आपका तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध शहर माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नर्तकी की शैली से दयाराम संबंधित था? गरबा, गेर, भवाई, घूमर? जी हाँ, दयाराम का जो संबंध है ये नृत्य से तो था, परंतु साथियों यह आपके बवाई नृत्य के क्या थे? प्रसिद्ध कलाकार थे। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहां पर सही रहेगा। जयपुर शहर की स्थापना कब की गई? 1730 में, 1735 में, 1727 में, 1717 में? क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है। जयपुर शहर की स्थापना के बारे में पूछा जा सकता है। तो जयपुर शहर की स्थापना 1727 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद में साथियों आपकी जोधपुर की स्थापना भी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी 1459 ईस्वी में की गई थी। उदयपुर भी इंपॉर्टेंट है साथियों। उदयपुर की स्थापना भी 1559 ईस्वी में की गई थी। ये तीनों शहर जो हैं ये साथियों आपकी इनकी स्थापना को आपको जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। सैलानियों का स्वर्ग किस जिले को कहा जाता है? जोधपुर को, अजमेर को, उदयपुर को, जयपुर को? सैलानियों का, जी हाँ, सैलानियों का स्वर्ग जो है ना यह हम किसे कहते हैं? यह हम उदयपुर को कहते हैं। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जी हाँ, जिलों की नगरी भी हम उदयपुर को ही कहते हैं। भारतीय मूर्तिकला के विश्व कोश के नाम से प्रसिद्ध है? रणकपुर जैन मंदिर, विजय स्तंभ, आमेर जयपुर, जयसमंद झील? तो भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश किसे कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, हम विजय स्तंभ को कहते हैं, जो कहाँ पर है? जो अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइसलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बीकानेर, कोटा, जयपुर, सीकर? आइसलैंड ऑफ ग्लोरी, जी हाँ, ये आपका जयपुर प्रसिद्ध है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बावड़ियों के शहर के नाम से मशहूर है? करौली, बूंदी, सीकर, जैसलमेर? बावड़ियों के शहर के नाम से जो है यह साथियों बिल्कुल आपका कौन सा प्रसिद्ध है? ये बूंदी प्रसिद्ध है। बावड़ियों के शहर के नाम से बूंदी, जिलों की नगरी के नाम से उदयपुर और आपकी हवेलियों के शहर के नाम से जैसलमेर प्रसिद्ध है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। राजस्थान का लोकनायक किसे कहा जाता है? गोकुललाल वर्मा को, केसरी सिंह बारहट को, जयनारायण व्यास को, माणिक्यलाल वर्मा को? राजस्थान का लोकनायक जो है यह हम किसे कहते हैं? जयनारायण व्यास को कहते हैं साथियों। तो जयनारायण व्यास ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले को हवेलियों का शहर कहा जाता है? बिल्कुल अभी अभी तो बताया साथियों, जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? 7, 6, 9 या फिर 5?
जी हाँ, कितनी सैनिक छावनियां थी साथियों? तो यह आपकी 6 सैनिक छावनियां विद्यमान थी 1857 की क्रांति के समय। और मैं आपसे पूछूं कि जो आपकी क्रांति हुई थी 1857 में, इसमें कितनी आपके साथियों छावनियों ने भाग लिया था? तो 4 छावनियों ने भाग लिया था और 2 छावनियों ने भाग नहीं लिया था। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल। नागरचौल बोली कहाँ बोली जाती है? बांसवाड़ा में, बीकानेर में, टोंक में, जोधपुर में? जी हाँ, नागरचौल जो बोली है यह साथियों आपकी टोंक में बोली जाती है। तो टोंक ऑप्शन नंबर 3 जो है यह आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने वन पुत्र किसे कहा है? ग्रासियों को, शहरियों को, मीणाओं को, भीलों को? वन पुत्र जो है यह साथियों हम किसे कहते हैं? बिल्कुल भीलों को कहते हैं। तो भील ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक सतही जल किस नदी से प्राप्त होता है? चंबल, माही, लूणी, बनास? तो राइट आंसर साथियों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 14 नंबर के अंदर। जी हाँ, चंबल से प्राप्त होता है। तो चंबल ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? सांचौर को, भरतपुर को, जैसलमेर को, कोटा को? राजस्थान का पंजाब की बात हो रही है साथियों। राजस्थान का पंजाब तो हमें सांचौर को कहते हैं, जो कहां पर है? जालोर में है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नुपुर नामक आभूषण कहां पहना जाता है? हाथ में, पैर में, गले में, कमर में? नुपुर नामक आभूषण की बात करें साथियों हम, तो यह जो है यह तो आपका लाडलो पैर में पहनाता है। तो पैर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नीमूचना हत्याकांड कब हुआ था? 1921 में, 1919 में, 1925 में, 1923 में? कब हुआ था साथियों? 1925 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहां पर, किस शासक को हिंदुपत नाम से जाना जाता है? हिंदुपत के नाम से कौन से शासक को जानते हैं? महाराणा प्रताप, राणा हमीर, राव चंद्र सेन, राणा सांगा? तो राइट आंसर साथियों यहां पर आपका देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, किसे जानते हैं? राणा सांगा को जानते हैं। तो राणा सांगा जो है यह आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। अंतिम साथियों आपके पास समय बचा हुआ है, मात्र साथियों हम बात करें आपके पास 5 दिन से भी कम समय है। जी हाँ, भूगोल की आपकी एग्जाम है साथियों 9 तारीख को, तो उनके लिए तो 4 दिन का समय है आज को मिलाकर, और लाडलो साइंस वालों के लिए 5 दिन का समय है, ज़्यादा समय नहीं है। अंतिम समय में क्या किया जाए? ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है जहाँ तक साथियों जीके का रिवीजन करना है। जी हाँ, जीके ही साथियों आपका ज़्यादा मैटर आपका जीके का आता है। तो जीके के अंदर आपको जितने हो सकते हैं साथियों एमसीक्यूज क्वेश्चन निकालने हैं, क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चन निकालोगे तो दिमाग में वही रहेगा और एग्जाम में आते ही साथियों आप सही सटीक आपका आंसर लगा पाओगे। तो आपको अंतिम समय साथियों ज़्यादा से ज़्यादा जो है एमसीक्यूज क्वेश्चनों का रिवीजन करना है। तो राजस्थान जीके के लिए साथियों हम बात करें, आपके लिए लेकर आए हैं लेब असिस्टेंट परीक्षा 2026 के लिए साथियों आपके 3100 प्लस एमसीक्यू प्लस। जी हाँ, जिसके अंदर राजस्थान जीके पूरा कंप्लीट है, भूगोल भी है, इतिहास भी है और कला संस्कृति भी है। जिसके अंदर भूगोल के ज़्यादा क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं, क्योंकि साथियों भूगोल आपका सब्जेक्ट है तो उसके अंदर क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले हैं। तो फटाफट आप साथियों इनको मात्र 99 रुपये में परचेज कर सकते हो। जी हाँ, आपको 9636 175 905 के ऊपर पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर यदि आप स्क्रीनशॉट सेंड करते हो फटाफट, तो आपको जादुई ई बुक जो है ये देखने को मिल जाएगी। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान में जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ स्थित है? आमेर में, पुष्कर में, अजमेर में, जयपुर में? जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर है साथियों? तो यह आपका आमेर में है। और आमेर कहाँ पर है? अरे आमेर तो अपना जयपुर में है ना, बिल्कुल जयपुर में है।
राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में, कोटा में, उदयपुर में? जी हाँ, राजस्थान उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है यह आपकी बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। आप 22 नंबर के अंदर आपका राइट आंसर जो है यह देखने को मिल जाएगा साथियों, जयपुर में है। और आपके प्रधान पीठ कहां पर है? जोधपुर में है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? बिल्कुल बारी बारी से मैंने बताया है कि सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित कौन सी झील है साथियों? नक्की झील है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान में मंत्रिपरिषद के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो आपको पता है साथियों, जो विधानसभा होती है उसका 15% जो है ये आपके मंत्री बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं? 15% बन सकते हैं। परंतु राजस्थान के अंदर आपके विधानसभा सीटें कितनी हैं? 200 सीटें हैं। तो आपको पता है 200 का 15% कितना होता है? 30 सदस्य होता है साथियों। तो 30 आपके अधिकतम मंत्री बन सकते हैं, जिसके अंदर आपका 29+1 का नियम लागू होता है, क्योंकि इसके अंदर मुख्यमंत्री भी शामिल होता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ता की खान कहां पाई जाती है? भीलवाड़ा में, खेतड़ी में, जावर में, डीडवाना में? जस्ता की खान की बात करें कहां पर पाई जाती है बताओ साथियों? जी हाँ, 25 नंबर के अंदर आपका राइट आंसर जो है ये देखने को मिल जाएगा, जावर में पाई जाती है। तो जावर ऑप्शन नंबर 3 सही रहने वाला है। व्यापारियों द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा है? अचलगढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग, बेसरोडगढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग? कौन सा है साथियों? व्यापारियों के द्वारा निर्मित जो दुर्ग है यह आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, बेसरोडगढ़ दुर्ग है। तो बेसरोडगढ़ दुर्ग ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह तो साथियों आपका वन संरक्षण से जुड़ा हुआ है। वन संरक्षण ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। राजस्थान में क्रिकेट का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड, महाराणा प्रताप पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार या गुरु विशिष्ट अवार्ड है? जी हाँ, राजस्थान में क्रिकेट का सबसे जो बड़ा पुरस्कार है ना, यह तो साथियों मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। इंद्रगढ़ माता का मंदिर कहाँ स्थित है? अलवर में, जयपुर में, बूंदी में या झालावाड़ में? इंद्रगढ़ जो माता है इनका मंदिर कहाँ पर है साथियों? तो इनका मंदिर तो अपना बूंदी के अंदर है ना। तो बूंदी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर आपके लिए कि मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा किस श्रेणी का दुर्ग है? पारिक दुर्ग, जल दुर्ग, गिरी दुर्ग, दानवन दुर्ग? तो मांडलगढ़ दुर्ग जो भीलवाड़ा में है यह तो साथियों आपका एक प्रकार का गिरी दुर्ग की श्रेणी में आने वाला दुर्ग है। तो गिरी दुर्ग ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56 बेसिन किस नदी का प्रवाह क्षेत्र है? माही, चंबल, जाखम, बनास? 56 बेसिन की बात करें ना तो यह आपका माही नदी का क्या है? प्रवाह क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। मेदिनीपुर नागौर के किस शहर का प्राचीन नाम है? कुचामन सिटी, लाडनू, मेड़ता सिटी, खरनाल? जी हाँ, मेदिनीपुर जो है यह साथियों आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, ये मेड़ता सिटी का क्या है? प्राचीन नाम है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। उदयपुर वाटी पंचायत समिति किस जिले में है? जयपुर में, पाली में, झुंझुनू में या फिर अलवर में? अरे उदयपुर वाटी जो पंचायत समिति है यह साथियों आपकी कहां पर है? ये झुंझुनू के अंदर है। तो झुंझुनू ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जगमंदिर महल किस झील के बीच में स्थित है? जयसमंद, राजसमंद, पिछोला, आना सागर? जगमंदिर की बात करें हम साथियों तो जगमंदिर जो है यह तो आपका पिछोला झील के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। आलम जी का मंदिर कहां स्थित है? जालोर में, नागौर में, बाड़मेर में, प्रतापगढ़ में? आलम जी का मंदिर कहां पर है साथियों? तो आलम जी का मंदिर तो अपना बाड़मेर में है। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। लोक देवता
तल्लीनाथ जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी, भैरवनाथ जी, जालंधर नाथ जी, बालीनाथ जी। लोक देवता तल्लीनाथ जी के जो गुरु थे ना, यह आपके कौन थे? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। 37 नंबर के अंदर आपका राइट आंसर जो है यह आपका जालंधर नाथ जी, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ढोल लोक नृत्य किस जिले से संबंधित है? झालावाड़ से, जयपुर से, प्रतापगढ़ से, जालौर से। जी हाँ, ढोल लोक नृत्य की बात करें साथियों तो यह आपका जालौर से क्या है? संबंधित है। इसको साथियों प्रसिद्धि दिलाने का जो श्रेय है ये जय नारायण व्यास को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? जी हाँ, यहाँ पर हम बात करें साथियों, बिल्कुल 39 नंबर के अंदर आपको पूछ रहा है। जसवंत सिंह आपका क्या है? जोधपुर का शासक है। मोटा राजा उदय सिंह भी है और अजीत सिंह भी है। अनूप सिंह साथियों बीकानेर के शासक है, ना कि जोधपुर के। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों? अनूप सिंह, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही हो जाएगा। अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का प्राचीन नाम है क्या था? राजपुताना, मेवाड़, मेघमल्हार, रायथान। जी हाँ, राजपुताना कहकर पुकारते थे ना अंग्रेज, तो राजपुताना ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा साथियों। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है? परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। बस साथियों आपको मेहनत करना है और सिलेक्शन में बिल्कुल सिलेक्शन के लिए साथियों आपको तैयार रहना है और सिलेक्शन लेकर रहेंगे हम बिल्कुल। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों आपकी भारी डिमांड के ऊपर जो आपकी क्लास है साथियों, एक क्लास होती थी, अब आपसे साथियों ना 2 क्लासें स्टार्ट कर दी हैं। जी हाँ, सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे। जी हाँ, दोनों समय आपको ये क्लास देखने को मिलने वाली है। एग्जाम के अंदर मात्र साथियों 4 से 5 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है, ज़्यादा समय नहीं है। अंतिम समय में साथियों रामबाण ये साबित होने वाली है सभी क्लासें, तो इनको जरूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक बालूका स्तूपों का विस्तार किन जिलों में है? अरे सर्वाधिक बालूका स्तूपों का जो विस्तार देखने को मिलता है ना, यह आपका जैसलमेर और बाड़मेर में देखने को मिलता है। तो जैसलमेर और बाड़मेर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। राजस्थान में मारवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में, बीकानेर में। राजस्थान में मारवाड़ महोत्सव जो है ना, यह है तो साथियों कहां पर मनाते हैं हम? तो 42 नंबर में आपका राइट आंसर साथियों जोधपुर में, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक दिनों तक वर्षा होती है? अजमेर, सिरोही, झालावाड़, उदयपुर। जी हाँ, झालावाड़ में होती है साथियों, तो झालावाड़ ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? झालावाड़ में होती है। राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश सबसे पहले किस जिले से होता है? धौलपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर। कौन से जिले से होता है साथियों? ये चित्तौड़गढ़ जिले से होता है, तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? जालोर, झालावाड़, गंगानगर, पाली। जी हां, गंगानगर से होता है साथियों, तो गंगानगर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती है? जोधपुर में, बाड़मेर में, नागौर में, श्रीगंगानगर में। धूल भरी आंधियां जो है ना, यह तो साथियों आपकी कहां पर चलती है? श्रीगंगानगर में चलती हैं। कब चलती हैं? ये जून जुलाई के महीने में चलती है साथियों, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। किस फसल को राजस्थान का गौरव कहा जाता है? राजस्थान का गौरव कौन सी फसल को कहते हैं साथियों? वैसे दुर्ग की बात करें तो राजस्थान में साथियों जो राजस्थान का गौरव है ये तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं, और यहां पर बात हो रही है फसल की, तो साथियों बाजरे को जो है ये राजस्थान के गौरव कहते हैं फसल के रूप में, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीगंगानगर में,
बीकानेर में, बाड़मेर में, हनुमानगढ़ में। कहां पर है साथियों? ये बाड़मेर में है, तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। और सर्वाधिक जो आपका बाजरा उत्पादन है साथियों, ये भी बाड़मेर जिले से ही होता है। बिल्कुल। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है? आर्द्र जिला तो झालावाड़ है, और स्थान की बात करें तो आपका कौन सा है? माउंट आबू सिरोही है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में स्थित चाकसू में शीतला माता का मेला कब भरता है? चाकसू जयपुर में है, जहां पर साथियों शीतला माता का मेला लगता है। और ये कब लगता है? तो ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहां पर आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की क्लास में साथियों हम इतना रखते हैं। वापस मिलेंगे शाम को 8 बजे। और साथियों अंतिम समय में साथियों रिवीजन के लिए जो ना ये आपके लिए बेस्ट हथियार है होने वाला है। तो फटाफट साथियों मात्र 99 रुपये में आपको 3100 प्लस MCQs की जो जादुई ई बुक है ये मिल रही है। तो फटाफट आप इनको परचेज कर लीजिए और फिर साथियों अंतिम समय में आप इनको पढ़ सकते हो। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है। और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत।